हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान। आप देख रहे हैं एसआई मूवी किया। यही चैनल का पहले नाम था टेक बंगला स्टार चैनल, और मेरा एक दूसरा भी चैनल है एसआई टूल के नाम से। आप वो भी चेक कर सकते हैं। हम जो है अपडेट जो टूल्स आ रहा है, कौन सा सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा यूजेबल है, वो सब वीडियो हम दिखाते हैं उस चैनल में। एसआई टूल्स आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, कहीं पे भी एसआई मूवी केयर या तो एसआई टूल्स सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आपको दिखाएंगे शॉर्ट सर्किट, हाफ शॉट, फुल शॉट, जो कि 1.8 लाइन में कैसे शॉट होता है। तो ये सारा पूरा शॉट की कंप्लीट जानकारी देंगे, और ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लिए तो लगभग आपका शॉट का जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ये वीडियो हो सकता था पेड, लेकिन हमने फिर भी चाहते हैं कि आप लोगों को ये फ्री में इतना एडवांस कुछ दिखा दें, ठीक है। तो चलिए, जितना हो सके मैं आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। बाकी कैसे एक मोबाइल काम करता है और कैसे शॉर्ट हो जाता है, लाइन में कैसे कैसे शॉर्ट आता है और क्यों होता है, पूरा जानकारी हम इस वीडियो में दे देंगे। तो चलिए, हम जितना जल्दी हो सके दिखा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक मोबाइल का सर्किट ऐसे बना है। ये तो पहले से बैटरी कनेक्टर से हम शुरू करेंगे। ये दोनों एक ही लाइनिंग है, और ये दोनों भी एक ही लाइनिंग है, और ये सब एक ही लाइनिंग है। तो ऐसे के एक बैटरी कनेक्टर होता है। अब कैसे कैसे ऐसे के अंदर जा रहा है और कैसे शॉर्ट हो रहा है, बस हम तुरंत आपको दिखाएंगे जितना जल्दी हो सके। हम भी जानते हैं आपका टाइम कीमती है, और जितना जल्दी हो सके हम आपको दिखाएंगे। और अगर ये कंप्लीट वीडियो आप देख लिए तो 100% मुझे पता है कि आप लोगों का ये सारा नॉलेज मिलेगा, जो कि ये पेड वीडियो होना चाहिए था। तो चलिए देखिए कैसे काम करता है। तो पहले के टाइम में एक ही आईसी आता था, पावर आईसी बोलिए, चार्जिंग आईसी बोलिए, एक ही आता था। लेकिन अभी के टाइम में ये आ गया है डीसी टू डीसी आईसी, जिसको हम बोलते हैं, या पीएमआई आईसी या बीक्यू आईसी, एक ही होता है। तो ये हो गया है डीसी टू डीसी आईसी। इस आईसी के अंदर एक लाइन इन होता है और एक आउट होता है, जो मेन है। बीपीआई लाइन जैसे बनता है, डायरेक्ट बैटरी से ना देते हुए आईसी के अंदर से भेजा जाता है बैटरी का वोल्टेज। तो हम इसमें दिखाएंगे कि आईसी का कैसे काम कर रहे हैं और कैसे इसे हम डिफाइन करें। हम अगर इस आईसी का पता कर लेंगे कौन सा पिन क्या है, कहाँ से आउटपुट इनपुट हो रहा है, तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा शॉर्टिंग कैसे निकालना है 80% तक, और बाकी का 20% कैसे निकालना है वो भी हम आगे जाके दिखा रहे हैं। तो चलिए, ये बैटरी का जो वीवेट लाइन है, ये जाते जाते बीच में एक इधर के रजिस्टर बिठा दिया जाता है। ये देखिए बोर्ड में व्हाइट कलर का आता है। मैं प्रैक्टिकल करके डिस्प्ले के साथ भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये होता है। हम सिर्फ 5A और MI, ओप्पो, वीवो, सिर्फ ये सब नहीं, कंप्लीट हम लगभग सारा सर्किट के साथ हम कंपेयर कर देंगे। तो आप एक बार समझ जाइएगा, तो बाकी कोई भी मॉडल आ जाए, सब मॉडल पे आपको पता चल जाएगा ये लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है। हालांकि 99% मिस्त्री को आज तक ये पता नहीं है लाइन किसके पास से कैसे कैसे जा रहा है। थोड़ा बहुत सब स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं तो पता चलता है, लेकिन सब मॉडल का स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल होता नहीं है। तो अगर हम सिस्टम को जान ले तो स्कीमेटिक डायग्राम की उतना भी जरूरत नहीं पड़ता है, बहुत ही रेयर केस में। जो मेरा स्टूडेंट है, जो कोर्स किए हैं, उन लोगों को तो पता है। आप लोग जैसे देख रहे हैं, तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखिए, पता चल जाएगा। तो ये जाते हुए इधर से पहले बैटरी कनेक्टर से आते हुए ये सी होगा, ये एक कैपेसिटर होगा। हो सकता है इधर भी एक कैपेसिटर दे, ये सी हुआ, एक कैपेसिटर दे देते हैं। हो सकता है और भी एक दो कैपेसिटर हो सकता है और एक डायोड हो। इस हिसाब से होता है। कभी कभार कुछ सेट में दाग वाला साइड बाहर भी आपको दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, ये डायोड कंफ्यूज करता है। क्या कंफ्यूज करता है, आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे ये दाग वाला साइड प्लस होता है, क्योंकि मेरा कहीं सारा स्टूडेंट आया है जो कि ऑलरेडी टीचर है, जो अपने स्टूडेंट को चला रहा है। उनको भी लगता है कि दाग वाला साइड प्लस होता है, हालांकि ये वाला साइड प्लस और ये वाला साइड माइनस होता है। मतलब दाग वाला साइड माइनस होता है डायोड का। तो इस हिसाब से एक साइड इसमें भी ग्राउंड होगा, और ये लाइन इधर से चला जाएगा इस आईसी के अंदर। अब ये रजिस्टर हो सकता है इसी जगह में बैठे, हो सकता है ऐसी बोर्ड की उस पार हो सकता है किधर भी हो। तो आपको कोई सा भी बोर्ड आए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कैसे ये होता है। तो ये जो रजिस्टर है, ये कहाँ पे लगा है, कैसे लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आईसी के अंदर चला गया है। आप मान के चलिए एक बूस्टिंग कॉइल यूज किया जाता है। एक ये वाला जो है बक कॉइल है, इस बक कॉइल को यूज इसलिए किया जाता है कि ये वोल्टेज को अच्छी से स्टेबल रखे, वोल्टेज को मेंटेन कर पाए, और
वोल्टेज का जो एम्पियर है उसको बूस्ट कर पाए, वोल्टेज का एम्पियर को सही से बूस्ट कर पाए, बैलेंस बना के रखे। और भी इसका कई तरह का कैसे बनता है, क्या है, इसका फुल डिटेल्स हम देंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो नॉर्मली हम बता रहे हैं। तो ये चला गया IC के अंदर इन हुआ और ये इधर से आउट हुआ। कोई कोई सेट में अगर हम इधर वोल्टेज देंगे VWAT में तो हो सकता है वो फुल शॉट दिखाए, हो सकता है वो हल्का फुल्का एम्पियर ले, हो सकता है कोई कोई सेट जो है वो बिल्कुल ही एम्पियर दिखाता नहीं है। तो उसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि कैसे ये सेट असली में काम कर रहा है, कैसे ये चीज़ हो रहा है। तो अगर फुल सेट कोई भी दिखा रहा है फुल शॉटिंग, तो आप हो सकता है तो इस कैपेसिटर को आप हटा के देखिए तो लाइन इधर से कट जाएगा। फिर भी इधर अगर फुल शॉट है बैटरी कनेक्टर पे तो आप समझ जाइएगा कि इन 3-4 में से कोई ना कोई शॉट होगा। और अगर इसको आप उठा लिए और शॉट हट गए तो आपको पता करना होगा फिर आगे का लाइन में कोई शॉट है, तो ये रजिस्टर लगा है इसलिए जब हम रजिस्टर को उठा लिए तब शायद शॉट हट गए, तो मतलब ये आगे वाला लाइन में कई शॉट हो सकता है वो IC शॉट हो सकता है इसका आउटपुट लाइन शॉर्ट हो। अब होता है फर्स्ट लाइन, सेकेंडरी लाइन, प्राइमरी लाइन, तरह तरह का लाइन आपको बताया जाता है यूट्यूब वगैरह में आपको कंफ्यूज करने के लिए। हम आपको एकदम सीधे आसान भाषा में और आसान तरीके से बताएंगे कैसे आपको फोल्डिंग फाइंड आउट करना है, कैसे एक शॉर्ट को हम लोग असली में 5 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व करें, 5 से 10 मिनट। और कुछ शॉर्टिंग ऐसे होता है तो जो 2-3 घंटे भी लग जाता है और भी टाइम काफ़ी लग जाता है, लेकिन 80-90% शॉर्ट मोबाइल 5 से 10 मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता है अगर आपको सिस्टम पता है, लाइनिंग को पता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पेड वाला वीडियो, ये वीडियो पेड हो सकता था, ये फ्री नहीं हो सकता था, लेकिन फिर भी हम फ्री में ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए, हो सकता है अब ये कौन कौन सा IC, ये IC हो सकता है, ये IC हो सकता है PMI, ये कोयलकॉम में होगा तो PMI और PM होगा। अगर कोई भी IC PM होता है, कोई भी IC PM होता है तो उसके साइड में या तो ये या तो L लिखा रहेगा, तभी वो IC PMI के मतलब DC to DC का काम करेगा। ठीक है, जैसे आपका हो गया Note 6 Pro, Note 7 Pro, Note 5 Pro, ये सब में PMI तो नहीं होता है लेकिन PM660L होता है, तो वही IC होता है DC to DC का काम करता है। और जैसे आपका हो गया MI Redmi 5 हो गया है, और आपका 4X हो गया, MI 3S हो गया, 3S Prime हो गया है, Redmi 4 हो गया है। ये सब में जो IC होता है PMI 8940, PMI 8937 और PMI 8952 Note 4 वगैरह में ये सब IC जो होता है ये सब DC to DC होता है। तो ये PMI IC से शुरू हो सकता है, और नहीं तो PM होगा और इसके बाद L या A होगा, कोई भी दोनों में से एक होगा। तो आपको समझना होगा कि ये DC to DC IC है, और नहीं तो BQ IC होगा। और अगर मीडियाटेक का होगा तो मीडियाटेक में आपका कोई भी IC रहेगा तो MT से शुरू होता है, चाहे पावर IC में भी MT लिखा होगा, CPU में भी MT लिखा होता है, और आपका DC to DC IC में भी, जैसे कि DC to DC IC MI 6 में लगा होता है MT 6371P 6371P, ये आपका DC to DC IC होता है। तो इस हिसाब से इस क्वालिटी में आएगा, कोई भी IC आएगा तो लगभग 90% मोबाइल में यही क्वालिटी के साथ आता है। आप लगभग ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए कोई सेट में 2 पावर IC है या 3 चार्जिंग IC के साथ मिला के देखिएगा, तो आपको फिर कैसे पता चलेगा कौन सा DC to DC IC और कौन सा इनपुट आउटपुट होगा। और भी एक DC to DC IC होता है जैसे कि PMI 632, तो ये हमने PMI भी लिख दिया है। तो इस कैटेगरी के अंदर लगभग 90% आता है। जो डिफरेंस है वो हम आगे जाके बताएंगे। चलिए, तो इस IC का ये मोटा मोटी लगभग मैंने बता दिया हूँ। ये IC DC to DC IC है। अब इस IC से जो आउटपुट निकल रहा है यही जो है असली VPH, ये लाइन जो है असली VPH लाइन है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब कुछ सेट में ये लाइन शॉर्ट होता है तो डायरेक्ट इधर से भी हम देते हैं तो इसमें लाइन वोल्टेज चला जाता है, और कहीं शॉर्ट हो रहा है, कहाँ से गर्म हो रहा है, कहाँ हीटिंग हो रहा है, वो हमें पता चलता है। लेकिन कुछ सेट में अगर ये लाइन शॉर्ट हो गया आउटपुट लाइन, तो इधर से इनपुट लाइन शॉर्ट नहीं होता है,
एक भी % शॉर्ट नहीं होता है कोई कोई सेट में। हम आगे जाके आपको बताएंगे और प्रैक्टिकल दिखाएंगे। सिर्फ ये बेसिक क्लास नहीं होगा, मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये तो बैटरी से डायरेक्ट ना आते हुए, बैटरी से ये लाइन डायरेक्ट ना जाते हुए एक आईसी के अंदर गया। अब ये आईसी हो सकता है कई तरह का काम करे, लेकिन हम सिर्फ DC टू DC को समझा रहे हैं। हो सकता है कि अगर PMI है तो वो लाइट का भी काम कर रहा है, चार्जिंग का भी काम कर रहा है, ग्राफिक्स का भी काम कर रहा है। तो हो सकता है MT है जैसे कि 6371P, ये वाला आईसी भी ग्राफिक्स का और लाइट का और चार्जिंग का भी काम कर रहा है। तो ये कई सारा काम कर सकता है, लेकिन जो DC टू DC है बस वही हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमें जो है मेन जो आउटपुट लाइन हमें मिल गया है। अब हम पता करेंगे ये लाइन कहाँ से जा रहा है, और ये लाइन जहाँ से जा रहा है उस जगह पे शॉर्ट हो सकता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन जो बैटरी कनेक्टर से आईसी तक गया है, ये हो गया आपका फर्स्ट लाइन, और दूसरा हो गया ये सेकेंडरी लाइन। अब हम आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल में डिस्प्ले में, तो ये आईसी कौन सा असली में होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने 5A का मदरबोर्ड इसलिए लिए है ताकि आपको सही से दिखे वीडियो में और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। इसमें पूरा लाइनिंग दिखता है। तो ये देर देखिए, ये बैटरी का VBAT लाइन है और ये ग्राउंड लाइन है। ये दोनों एक ही है और ये दोनों भी एक ही है और ये दोनों भी एक ही है। तो ये थर्मल लाइन, एक BSI लाइन, बीच का जो लाइनिंग है, और इस साइड में ये VBAT लाइन मतलब बैटरी का वोल्टेज, ये VBAT लाइन होता है। और ये वाला ग्राउंड मतलब नेगेटिव लाइन, ठीक है, मतलब ये ग्राउंड लाइन है। तो ये लाइन इधर से ये जा रहा है, एक 2 डायोड बिटा हुआ है इस लाइन में, और एक कैपेसिटर इसमें लगाया गया है। हो सकता है किसी किसी में इससे भी ज़्यादा लगे, हो सकता है किसी किसी में एक ही लगा हो, 2 लगा हो, 3 लगा हो, उसमें कोई फर्क नहीं। तो इसमें अगर हमें बीप दे रहा है कोई भी सेट में, तो हो सकता है वो ये तीनों में से कोई शॉर्ट हो। ये शॉर्ट है या नहीं है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो अगर इस रजिस्टर को हम हटाएंगे, व्हाइट कलर का जो रजिस्टर है इसको अगर हम हटाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस पार शॉर्ट है या रजिस्टर की उस पार शॉर्ट है। अगर इस पार शॉर्ट है तो कंफर्म ये है कि इन तीनों में से कोई ना कोई शॉर्ट होगा। अगर इस पार शॉर्ट नहीं है, उस पार है, तो आपको फिर पता करना होगा कि ये आईसीस के अंदर गया है, तो हो सकता है आईसी शॉर्ट है, या हो सकता है कि आईसीस के उस पार शॉर्ट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमने जो 5A में दिखा रहा है, ग्रीन कलर का बोर्ड है इसीलिए इसमें दिखा रहा है। आगे जाके हम नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, Y95 बाकी सारा मॉडल के हिसाब से हम बताएंगे, और सिर्फ हम आईसी सिखा देंगे तो कोई भी मॉडल में वो आईसी रहे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए आगे जाके हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये व्हाइट कलर का जो रजिस्टर है इसके ऊपर से इस पर आया और इसके अंदर जाते हुए आईसीस का इन 2 पिनों में ये लाइन आ गया है। ये हो गया इस आईसीस का इनपुट लाइन। ध्यान दीजिएगा, आईसीस का इनपुट लाइन कौन सा है। इस आईसीस का नॉब वाला पोजीशन फॉलो करिए आप। नॉब वाला पोजीशन इस जगह पे है इस आईसी का, तो इसी जगह पे है। तो इसी साइड से 1 2 3 4 5 करके ऐसे जैसे एंटी क्लॉक वाइज गिना जाता है। तो इसी हिसाब से इधर से ये आईसी 6 पिन का है और इधर से 6 पिन का है 12, और इधर से आपका हो गया 6 पिन का 18, 19 और 20। 19 और 20 नंबर पिन से ये आउटपुट कर रहा है मेन आईसीस के, और यही फीडबैक होते हुए ये लाइन इस पार से होते हुए सारा सर्किट में जा रहा है। ठीक है, यही BQ आईसी किसी भी सेट में लगा हो, किसी भी सेट में ये BQ आईसी लगा हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आईसी कहाँ से हमें आउटपुट और कहाँ से कैसे। तो इस आईसीस के बारे में हम डिटेल देते रहे, उसके बाद PMI में, और उसके बाद आपका PM में, और MT मीडियाटेक में सारा का हम डिटेल्स देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। हम जो पहले वाला शुरू में थोड़ा हम ज़्यादा डिटेल्स आपको देते जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाइन कहाँ पे जा रहा है आप। ये लाइन अपना जो मेन पावर आईसी होता है, अपना जो मेन पावर आईसी होता है मतलब PM, ये वाला हो सकता है वो इस जगह में हो, ये वाला हो गया PM। अब ये आईसी अगर कोयलकॉम का होगा तो PM लिखा रहेगा सिर्फ,
और PM के बाद उसका नंबर लिखा होगा, जैसे PM 660, जैसे PM 8953, जैसे कि PM 770। इस हिसाब से कई तरह का नंबर हो सकता है। जैसे PM आपका Redmi 8 में जो नॉर्मली ज़्यादातर चलता है, जैसे Redmi 8 में आपका PM 439, इस टाइप का PM के हिसाब से आएगा। अगर MediaTek का होगा तो MT लिखा रहेगा, जैसे MI 6 में आता है ये MT 6357CR भी। बाकी इस हिसाब से कई सारा सेट में MediaTek के सिर्फ MT लेकर आता है। और अगर ये MediaTek और हम Qualcomm के ही बारे में बता रहे हैं, बाकी Samsung और Honor ये तो हम अलग से क्लास करेंगे इस बारे में। हम सिर्फ MediaTek और Qualcomm के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यही ज़्यादा सबसे, अगर 10 सेट आपके पास आएगा तो 9 सेटों में या 8 सेट में या होगा Qualcomm या होगा MediaTek। तो इसी दोनों को हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये होगा या तो PM या तो होगा MT। ये हो गया अपना मेन पावर IC। अब इनमें कुछ इस टाइप से कैपेसिटर लगा है। तो ये हो सकता है 3 हो और इस साइड से भी हो कुछ। तो ये सारा लाइन एक ही होता है। मेन जो इनपुट्स होता है, जो PM के अंदर ये मेन इनपुट्स होता है, इस टाइप का आपको कैपेसिटर मिलेगा। या तो ऐसे बिठेगा या नहीं तो खड़ा ऐसे बिठेगा, ठीक है। तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। हम अपने स्टूडेंट को बताते हैं बस एक PM IC में कौन सा इनपुट लाइन चल रहा है। मान के चलिए इसका आउटपुट और इसका इनपुट आप अगर समझ लिए तो आपका 70% शॉर्ट निकल गया। अगर इसका आउटपुट DC टू DC का आउटपुट मेन कौन सी पिन से हो रहा है और मेन पावर IC का इनपुट कौन सी पिन में हो रहा है, ये अगर आपको पता चल गया तो लगभग 70% मोबाइल का शॉर्ट आपने हटा लिए। तो ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये कैपेसिटर जो एक साइड तो ग्राउंड होगा, इसी में से होते हुए जैसे कि ये इसमें आ गया, सब तो जुड़ा है, लाइनिंग सब जुड़ा है। तो ये सब में पावर IC में चला गया एक लाइन। दूसरा कहाँ जा रहा है, मान के चलिए कहीं पे एक ऑडियो IC है, कहीं पे एक ऑडियो IC है, ये ऑडियो IC है, इसमें भी ये लाइन जाएगा, इसमें भी ये लाइन जाएगा। अब मान के चलिए जाएगा तो ऐसे नॉर्मली तो नहीं जाता है, हर एक में कैपेसिटर इसकी बाहर से भी निकलेगा और जाते हुए इस IC के अंदर जाएगा तो कैपेसिटर, इसमें से निकल रहा है तो कैपेसिटर, उसमें जा रहा है तो कैपेसिटर, सारे जगह कैपेसिटर लगा हुआ होता है। अब कैपेसिटर क्यों लगा होता है, कैसे ये काम करता है, क्या है, इसका तो अलग क्लास होगा और इसका क्लास होता भी अलग है। एकदम से डिटेल से ये सारा कोई भी कंपोनेंट आप अगर पता कर लीजिएगा ये क्यों लगा है, कंपनी ने क्यों लगाया है और ये कैसे काम कर रहा है, तो फिर आपको पता लगेगा ये अगर खराब होगा तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा पता रखना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, किस लिए यूज़ किया जा रहा है। कभी कभार हम लोग जो शॉर्ट हो जाता है, ये कैपेसिटर फेंक देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसा भी जगह है, एक कैपेसिटर फेंक दीजिएगा सेट ऑन नहीं होगा। कुछ ऐसा जगह है जैसे लाइट सेक्शन हो गया, उसमें से कैपेसिटर हटा दीजिएगा तो हो सकता है लाइट ना जले। तो इसी चक्कर में हमेशा हम कैपेसिटर नहीं हटा सकते हैं। उसका कैपेसिटी कितना है ये हमें पता करना चाहिए और वो कौन सी लाइन में बिठा है, ठीक है। तो ये जैसे एक हो गया ऑडियो IC। दूसरा मान के चलिए इधर PA मतलब ये नेटवर्क IC, और इधर मान के चलिए ये भी एक PA है, एक 2G एक 4G। तो ये जैसे PA हुआ, इन दोनों में कोई लाइनिंग जाएगा। ये जैसे कि बैटरी से ना जाते हुए ये इधर से जो जा रहा है ये VBAT लाइन ही है, ये VPS लाइन मतलब ये VBAT लाइन ही है, ठीक है। अब कुछ IC जो है डायरेक्ट भेजता है अंदर से होते हुए फिल्टर करते हुए, और कुछ IC इधर कोई शॉर्ट होता है तो पूरा लाइन कटवा देते हैं और आपका कोई इधर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई IC से एम्पियर भी नहीं लेता है। कुछ में आपको दिखेगा कि पावर की काम नहीं कर रहा है, हो सकता है वो शॉर्ट है, लेकिन बैटरी कनेक्टर में 1% आपको शॉर्ट नहीं दिखाएगा। तो ये वाला रजिस्टर चलिए हम दिखा देते हैं। ये वाला रजिस्टर थोड़ा पास लग गया है और ये रजिस्टर का वैल्यू हमेशा यही रहेगा, ज़्यादातर R0 on 0। और ये सिर्फ एक रजिस्टर नहीं है,
ये एक सेंसर की तरह भी काम करता है, इसका भी अलग एक फार्मूला होता है, ये रजिस्टर क्यों लगाया गया और क्या काम करता है, ये भी एक अलग क्लास हो जाता है। तो हम जो है आज इतना देखेंगे शॉर्ट के बारे में, जो लगभग कोई हमें बांग्लादेश से भी कह रहा है कि हमें सर शॉर्ट पता नहीं है। पूरा ज़्यादातर 90% स्टूडेंट जो हमें कांटेक्ट कर रहा है उनको शॉर्ट के बारे में पता नहीं है। जैसे कोई 10 साल 15 साल से भी काम कर रहा है, मिस्त्री लाइन में है, शॉर्ट के बारे में पता नहीं है। इसीलिए हम सोचे कि शॉर्ट का क्यों एक वीडियो ना दिया जाए। लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा, वीडियो में सब सीखा नहीं जाता है। वीडियो में तो आपको लगभग अंदाजा हो ही गया है। और बहुत ओवर टैलेंटेड जो है, बहुत ज़्यादा जिनका दिमाग चलता है, हो सकता है उनको लगभग पता सारा कुछ चल जाता है, जो अगर आप रिसर्च कर पाओगे तो इसके ऊपर। तो चलिए, इधर तो हो गया ये अपना नेटवर्क सेक्शन में। जो बीपीएस लाइन डायरेक्ट कहाँ जा रहा है वो हम आपको लगभग एक अंदाजा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इधर भी ये लाइनिंग जा रहा है और ये लाइनिंग इधर भी जा रहा है। तो एक लाइन, ये एक ही लाइन जो है कितना जगह जा रहा है, आगे जाके और भी जगह जाएगा। मान के चलिए इधर एक वाईफाई आईसी है, ये एक वाईफाई आईसी है, तो इसमें भी जाएगा। इस हिसाब से चारों साइड में जाएगा। मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए इतना सारा आईसीस तो हमने दिखाया है फॉर एग्जांपल। तो इस आईसीस के लिए इतना सारा जगह में ये जो है मेन आउटपुट कर रहा है इधर से। अब ये आउटपुट कर रहा है तो इसके जब भी बाहर निकल रहा है तो इधर तो कैपेसिटर होगा ही होगा, इधर तो कैपेसिटर होगा, और हर एक आईसीस के अंदर जा रहा है तो इधर भी कैपेसिटर होगा। तो इस हिसाब से सारा जगह में इसमें भी आपका कैपेसिटर मिलेगा। मेनली डिजाइन जो ये क्लास चल रहा है, जो नया लोग अगर आप देख रहे हैं, शायद आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो लोग ऑलरेडी काम कर रहा है, जो लोग मिस्त्री है, वो लोगों को थोड़ा बहुत पता चल ही रहा है कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है। तो आगे जाके इसके ऊपर आप सेट के साथ साथ हम आपको दिखाते रहेंगे ये कैसे काम कर रहा है और ये लाइनिंग कैसे है, क्या है, नहीं है। आप लोग अगर इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करते जाइएगा तो कंफर्म मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाएगा। मैं पूरा कंप्लीटली डिटेल्स दे रहा हूँ, फ्री वीडियो है इसीलिए कुछ छुपा नहीं रहा हूँ। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो मैं आपको बताऊंगा। तो इतना ध्यान दीजिए, ये सर्किट तो हमने 3-2-5 आईसीस का हमने मोटा मोटी लगभग बताया। ये जाता ही जाता है। अब मान के चलिए एक लाइट आईसी भी हो सकता है, इधर से एक लाइट आईसी भी हो सकता है, लाइट आईसी में भी जाएगा तो इधर से ऐसे। तो कहीं भी हमने जितना दिखाएंगे उतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये लगभग और भी कहीं सारा आईसीस में जा सकता है। तो हमने फॉर एग्जांपल इतना को दिखाया। ये एक वीपीएच लाइन, इसको वोल्टेज दे रहा है, इसको वोल्टेज दे रहा है, मेन पावर आईसीस को वोल्टेज दे रहा है, वाईफाई आईसीस को वोल्टेज दे रहा है, ऑडियो आईसीस को वोल्टेज दे रहा है, लाइट आईसीस को, ग्राफिक्स आईसीस को, और भी कई सारा आईसीस है जिसको ये वोल्टेज दे रहा है। तो ये अगर किसी भी एक लाइन में इनपुट इस सिग्नल के साथ कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट होगा, मान के चलिए ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ तो ये भी शॉर्ट बताएगा, ये भी शॉर्ट बताएगा, ये भी बताएगा, ये इधर तीनों इधर सारा शॉर्ट बताएगा, सारा आपको लाइनिंग ही शॉर्ट दिखेगा। तो आपको थोड़ी ना एक एक करके उखाड़ के फेंक दो। मेरे पास जैसे ज़्यादातर फ़ोन आता है रिपेयर के लिए, और कहीं पूरा इंडिया से भेजा जाता है, दिल्ली, यूपी, मुंबई, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पूरे जगह से, इंडिया से। तो उसमें मैं ज़्यादातर देखता हूँ कोई भी मोबाइल शॉर्ट है तो एक आध कैपेसिटर उठाया गया, शॉर्ट हटा नहीं, इधर हीट किया गया, उधर हीट किया गया है, फिर ऐसे हमने मेरे पास आता है तो एक कैपेसिटर हटा दिया तो सेट हो गया ऑन। और कोई अगर जो है लोग सेट का नहीं कर देते इतना, तो दूसरे जगह प्रॉब्लम खुद मिस्त्री उसमें ला के देते हैं। अब कोई से नॉर्मली अगर प्रॉब्लम हो जाए या शॉर्ट हो जाए, डेड हो जाए, उसको सॉल्व करना बहुत ही हल्का है। लेकिन अगर मिस्त्री लोग सेट का नहीं करके खराब कर दे तो उसको सही करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ता है। कहाँ पे हीट दिया है, कितना हीट दिया है, कौन सा चीज़ उखाड़ के फेंके हैं, ठीक है, कितना वैल्यू उसका है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो मान के चलिए हम अब चेक कैसे करेंगे। अब हम आपको प्रैक्टिकल इसके साथ दिखा रहे हैं कैसे हम आपको चेक करेंगे। सिर्फ इस बोर्ड में नहीं, कई तरह का बोर्ड हम दिखा रहे हैं आपको। ध्यान दीजिएगा कैसे असली में ये लाइनिंग काम कर रहे हैं, और सेट हम ऑन करा के भी दिखाते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं डिस्प्ले में। मान के चलिए इस बोर्ड में से, ये आईसी से, इस बोर्ड में से देखिए, ध्यान दीजिए 5A का कोई भी मोबाइल आया आपके पास, तो ये इस
इसमें से जाते हुए इस रजिस्टर से होते हुए इस आईसी के अंदर जाएगा। और अगर ये लाइनिंग अगर शॉर्ट हुआ, इसका ध्यान से सुन लीजिए, इसका आउटपुट लाइनिंग ये वाला है। अब ये वाला आउटपुट लाइनिंग है, इधर इसका इस पार से इस बक कॉइल की इस पार से आ रहा है लाइनिंग। अब इधर अगर कोई भी ये कैपेसिटर हुआ, ये डायोड हुआ, ठीक है, ये कोई रजिस्टर कैपेसिटर हुआ, कोई कहीं कहीं पे गया है, जो लाइट आईसी है, जो कहीं पे भी मान के चलिए ग्राफिक्स आईसी में, और इसके अंदर लाइट आईसी है टच की जगह में, कहीं सारा नेटवर्क सेक्शन में ये सब पोजीशन इसमें, तो ये सब जगह में कोई भी एक चीज़ शॉर्ट है तो पूरा मोबाइल ही शॉर्ट दिखाएगा। आप लोगों को इतना तो पता ही है, मुझे पता है। तो कभी भी अगर इस जगह में हम वोल्टेज देंगे 5A के सेट के लिए, ये जैसे ये आईसी BQ आईसी होता है 5A में, आपको तीन तरह का आईसी दिख रहा है, ये वाला आईसी BQ आईसी होता है 5A में, और ये ओप्पो C2 में, ओप्पो का ओप्पो A1 के में है, अब रियलमी C2 में है, अब आपका ओप्पो F11 में, F11 प्रो में है, तो और भी कई तरह का है, मैं नाम बोलूँगा थक जाऊँगा। तो और भी बहुत सारा मॉडल में सिर्फ एक ही नंबर नहीं, कम से कम जो रनिंग मॉडल है 3 या 4 नंबर के आता है। BQ9 इसमें कितना लगा है ध्यान दीजिएगा, इसमें लगा है BQ 2560 तो लास्ट का आप ध्यान दीजिएगा, लगभग लास्ट का 96 आता है, और एक आता है 24 मतलब, तो ये तीनों सबसे ज़्यादा चलता है। तो 5A में जो लगा है यही वाला आपको किसी भी, जैसे C2 में ये प्रॉब्लम आ रहेगा आपका, C2 में ओप्पो A1 के, आपका F11 प्रो में, ये सब में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं सारा वीवो में लगा है, कहीं भी कंपनी में लगा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये BQ ऐसी कहीं पे भी लगा है तो इसका ये आउटपुट लाइनिंग आपको पता चल जाएगा तुरंत, और उसमें आपको उसमें आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। ये आप इनपुट सिग्नल में, जैसे कि बैटरी सेक्शन में अगर आप लाइन दीजिएगा तो कोई काम नहीं बनेगा, शॉर्ट आपका हटेगा नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने दूसरा चीज़ एक हटा ली, इसका तो फिर लाइनिंग कैसे कैसे जा रहा है आपको पता चल ही गया होगा। दूसरा एक मोबाइल ये है, इधर ध्यान दीजिएगा, इस मोबाइल का, ये मोबाइल का ये वाला जो है बैटरी कनेक्टर है, और इधर जो है इसका मेन पावर आईसी है, जो PM है, मेन आपका पावर आईसी, और BQ आईसी या DC to DC आईसी कहीं नहीं है इस पार, तो वो इस पार होगा। और इसमें भी जैसे 6A की तरह, इसका नंबरिंग पता नहीं चल रहा है, इसमें भी आपका 6A की तरह 6371P लगा है। अब देखिए Vbet का लाइन आपको कहीं भी पता नहीं चल रहा है, तो आपको हर बार बैटरी से नापने की जरूरत नहीं है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसके किसी भी एक पार, जैसे इस पार तो आपका आ गया होगा Vbet लाइन का, जो बैटरी का जो प्लस लाइन, तो अगर बैटरी का प्लस ये वाला लाइन पूरा बीप दे रहा है तो इसको हटा के देख सकते हैं कि इस पार शॉर्ट है या उस पार शॉर्ट है। अगर इस पार शॉर्ट निकला तो ये लाइन आईसी के अंदर गया, हो सकता है वो आईसी शॉर्ट है, हो सकता है आउटपुट लाइन आईसी का जो आउटपुट लाइन है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो ये हमें पता करना होगा कैसे, इसका भी एक तरीका है। चलिए ये तो एक दिखा दिए है, व्हाइट कलर का जो रजिस्टर है सारा हम दिखाते जा रहे हैं। चलिए मान के चलिए ये एक बोर्ड है, इसका जो इधर से मेन जो ये वाला होगा प्लस लाइन, मतलब Vbet लाइन, ये वाला होगा ग्राउंड लाइन, तो यही Vbet लाइन इधर से इस व्हाइट कलर में आएगा। आप बोर्ड हाथ में लेके बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा। इसमें से आप नापिएगा तो इस रजिस्टर के इस पार आ रहा है लाइन, और इससे इस पार आते हुए, इस पार से आते हुए बैटरी कनेक्टर से ये इस देखिए इस लाइन से होते हुए इस आईसी के अंदर चला गया, और इसमें लगा है 8940, ये आपका 8940 लगा है इसमें, ठीक है। तो ये लाइनिंग इसमें से आ रहा है। अब इसका मेन आउटपुट कौन सा हो रहा है, इस आईसीस के लिए भी हम बता दे रहे हैं आपको, इसका मेन आउटपुट कौन सा है। देखिए हर एक आईसीस के अंदर कई सारा आउटपुट लाइन होता है। मान के चलिए एक बक कॉइल से बाहर निकलेगा, ध्यान दीजिएगा एक बात हमने आपको बोले है कि ये बक कॉइल से आईसी का मेन आउटपुट निकलेगा। अब ये बक कॉइल तो आईसीस के आसपास कहीं सारा है, तो कौन सा है वो बक कॉइल, कहाँ से मेन आउटपुट हो रहा है, ये हमें पता करना होगा। तो कई सेट में कई सारा बक कॉइल हो सकता है, लेकिन हम देखते ही हमें पता चल जाएगा। इसका एक भी कंडीशन है, इसका भी एक सिस्टम है, तो वो हम आपको बता रहे हैं। ये अगर उसमें PMI 8940 आईसी लगा है क्वालकॉम का, तो उसका ग्राफिक्स लाइन भी, ग्राफिक्स सेक्शन भी उसी आईसी के अंदर है, और आपका लाइट सेक्शन भी उसी आईसी के अंदर है। तो ग्राफिक्स सेक्शन में हमेशा बक कॉइल रहेगा ही रहेगा, और लाइट सेक्शन में बूस्टिंग कॉइल रहेगा ही रहेगा। अब
बूस्टिंग कॉइल और बक कॉइल दिखने में 100% एक जैसा ही है, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा वाला आउटपुट का है, कौन सा वाला ग्राफिक्स का है, कौन सा वाला मेन आउटपुट हो रहा है BQIC। तो हम आपको दिखा रहे हैं डिस्प्ले में, ध्यान दीजिएगा। कोई भी 8940 IC आपके पास आ रहा है, कोई भी 8940 IC आ रहा है तो उसका नॉफ इस पार होगा। आपके पास अगर कई बार आप भूल जाते हैं नॉफ किस पार था, क्योंकि इसके नीचे का जो डिजाइन है, मेरे पास एक उठा हुआ बोर्ड है उसका मैं दिखा देता हूँ। इसका तो देखिए नॉफ अगर एक बार आप भूल गए कि आईसीस का जो बिंदी वाला साइड कौन सी साइड में था, तो आपको कंफ्यूजन कई बार होता है। ध्यान दीजिए, बैटरी का अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, हम बैटरी लगा रहे हैं तो बैटरी का बीबेट लाइन से हम इधर बीप ले लेंगे। इधर आपको बीप दे रहा है कि नहीं ये हम पता करेंगे। बीप दे रहा है मतलब लाइन कटा नहीं। दूसरा, इस जगह से आईसीस के अंदर जा रहा है डायरेक्टली, कहीं कुछ नहीं बैठा। कैपेसिटर का जगह था लेकिन बिठाते नहीं लगभग कोई भी सेट में। तो ये हो गया इसका इनपुट लाइन। बिस आउटपुट लाइन कहाँ से हो रहा है, इधर देखिए ये दो बक कॉइल है, ये वाला दोनों ग्राफिक्स का काम कर रहा है, +5 वोल्ट -5 वोल्ट, और ये वाला काम कर रहा है लाइट सेक्शन का, और दूसरा एक काम कर रहा है यही जो है मेन आउटपुट कर रहा है। ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी आईसीस के हम एक एक करके दिखा रहे हैं। हम और भी एक चीज आपको डिटेल्स दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इधर से वोल्टेज दे रहे हैं, बैटरी लगा रहा है या पावर सप्लाई लगाया तो ये आईसी गर्म हो रहा है, तो ये आईसी 100% शॉर्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर ये आईसी शॉर्ट नहीं होता है, फिर भी गर्म होता है। 10 शॉर्ट सेट आपके पास आया है और उसमें आपको इसमें बीप दे रहा है, ठीक है, या नहीं भी बीप दे रहा है, ऑटो वोल्टेज ले रहा है, जैसे एम्पियर ले रहा है ऑटोमेटिकली, कुछ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 500, कुछ भी एक 0.500 एम्पियर जो है, कुछ भी एक एम्पियर आपका ले रहा है पावर सप्लाई से, तो हो सकता है आउटपुट लाइन में शॉर्ट है, डीसी टू डीसी ही शॉर्ट है, ऐसा नहीं है। तो उसको आपको चेक करना होगा। कैसे आप चेक करिएगा, उसका भी एक सोल्यूशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। इधर अगर बैटरी लगा रहे हैं और एम्पियर या पावर सप्लाई लगा रहे हैं तो भी एम्पियर ले रहा है, तो हो सकता है ये आउटपुट लाइन में कोई भी एक कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, कोई भी एक आईसी शॉर्ट हो सकता है, तो इसके कारण उधर वोल्टेज नहीं जा पा रहे। शॉर्ट मतलब क्या होता है, ग्राउंड के साथ अटैच हो जाता है, ग्राउंड के साथ अटैच हो जाता है। मान के चलिए इस कैपेसिटर के इस साइड से जा रहा है वोल्टेज और इस साइड से जा रहा है ग्राउंड, तो ये अगर शॉर्ट हो गया या ये अगर शॉर्ट हो गया, ये अगर शॉर्ट हो गया, तो पूरा लाइनिंग एक ग्राउंड हो जाएगा था। यही लाइनिंग अगर इधर से ये ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया तो ये बीप देने लगेगा। अब इधर से कोई भी वोल्टेज नहीं भेज पाएगा आगे, तो ये खुद गर्म होगा। और ये अगर थोड़ा हार्ड है तो पहले हो सकता है आपका ये बक कॉइल गर्म हो सकता है, और बक कॉइल आपका गर्म हो रहा है तो बक कॉइल शॉर्ट तो नहीं हो सकता है ज़्यादातर, क्योंकि बक कॉइल का काम ही तो एक पार से दूसरे पास वोल्टेज को भेजना होता है। अब इस पर तो हो गया पूरा शॉर्ट, इस पर तो अगर हो गया है पूरा शॉर्ट तो बक कॉइल खुद गर्म होगा, क्योंकि वोल्टेज नहीं भेज पा रहा है तो बक कॉइल खुद गर्म हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज इधर जाके शॉर्ट हुआ है। ठीक है, हो सकता है आपका ये डीसी टू डीसी आईसी भी गर्म हो, क्योंकि आगे वोल्टेज नहीं जा पा रहा है, तो हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी भी गर्म हो रहा है। तो आपको लगेगा भाई डीसी टू डीसी आईसी गर्म हो रहा है, मतलब आपका डीसी टू डीसी या चार्जिंग आईसी है खराब हो गया, तो इसको आप बदलने लगते हैं। अब इसको बदल भी दिए फिर भी वो शॉर्ट हटा नहीं है, फिर जब बिठा दे नया तो फिर से आपका वो हो गया शॉर्ट और फिर से हो रहा है गर्म। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी आप ये गर्म हो रहा है तो इसको बदलने से पहले आप पहले इसको उठाइए, इस बक कॉइल को उठाइए, और उठाने के बाद देखिए क्या इस पार शॉर्ट है या इस पार शॉर्ट है। अगर ये इस पार शॉर्ट है तो इसी में जितना आईसीस को दिया है हो सकता है उसी किसी आईसीस में आसपास में शॉर्ट हो, या कैपेसिटर या आईसी, या इस पर अगर शॉर्ट निकला, इस पर अगर शॉर्ट निकला तो तभी आपको चांसेस है कि ये आपका डीसी टू डीसी आईसी खराब है। तो आप 100% पता कर सकते हैं एक आईसीस के बारे में कि ये आईसी खराब है या उस पार खराब हो गया, तो आपको फिर इसको पता लग गया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से एक लाइन जो है आउटपुट फीडबैक भी लाइन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फीडबैक लाइन भी होता है। तो कभी कभार इसको हटाने के बाद भी इधर शॉर्ट दिखा सकता है, तो हालांकि वो शॉर्ट होता नहीं है। तो हमेशा आप फॉलो करिएगा, इस पॉइंट पे आप वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, इसी पॉइंट पे। अगर ये BQIC भी हुआ तो भी इसी पॉइंट पे, और अगर ये DC टू DC IC हुआ तो भी। तो अगर कोई भी मोबाइल शॉर्ट आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो बक कॉइल ये या DC टू DC गर्म हो रहा है, कहीं दूसरे जगह गर्म नहीं हो रहा है, तो पहले तो आप इस बक कॉइल को उठाइए,
उठाने के बाद देखिए इस पार शॉर्ट है या उस पार शॉर्ट है। अगर इस पार शॉर्ट है तो इसको उठाइए, फिर इसको उठाइए। देखिए आईसीस के अंदर शॉर्ट दिखा रहा है या मतलब इस पार शॉर्ट दिखा रहा है या इस पार शॉर्ट दिखा रहा है। अगर इस पार शॉर्ट दिखाया तो आपका इन चारों में से कोई ना कोई शॉर्ट होगा, क्योंकि इसको हम जब हटाएंगे तो लाइन कट जाएगा। दूसरा ध्यान दीजिएगा, इधर अगर शॉर्ट निकला तो इतना सारा साइड में से कोई ना कोई शॉर्ट हो सकता है। और अगर हम इधर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इधर अगर हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमें कंफर्म पता चल जाएगा ये वाला शॉर्ट है, ये कौन सा वाला शॉर्ट है, कंफर्म पता चल जाएगा। लेकिन हमेशा हम इधर से वोल्टेज देंगे तो शॉर्ट हमें निकलेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरा आता है सेकेंडरी लाइन। आप लोग कई बार सुने हैं फर्स्ट लाइन, सेकेंडरी लाइन, प्राइमरी लाइन, थर्ड लाइन, ये आपका कंफ्यूजन करने वाला बात होता है। अब देखिए अब आता है और भी एक लाइन जो कि एक छोटा सा है, और इस लाइन में अगर किसी का हो गया शॉर्ट तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उन लोगों को ये निकालने में। अगर कुछ सिस्टम आप जानते हैं तो इसमें आपका टाइम नहीं लगता है। तो मैं वो वाला लाइन दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो इसमें आपका हो जाएगा कुछ बक कॉइल। तो आप जानते ही है सी के मतलब क्या होता है, एल के मतलब क्या होता है ना। सी कैपेसिटर, एल कॉइल, डी डायोड। तो ये पावर आईसी हो सकता है और भी कई सारा ऐसे लाइन निकाले। ध्यान दीजिएगा, असली में ये वीडियो अगर पूरा देखिएगा, मैं जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पता है टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो मैं कंप्लीट डिटेल्स देने के लिए मैं इतना करवा रहा हूँ। ये क्लास तो एक शॉर्ट का क्लास तो 1 से 1.5-2 दिन चलता है एक पॉइंटिंग बताने के लिए। वीडियो में हम आधा 1 घंटे के अंदर जितना हो सके उतना सिखाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ, उतना आपको डिटेल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। हो सकता है कुछ डिटेल्स और भी दे पाते हैं, लेकिन टाइम की कमी होने की वजह से नहीं दे पाऊंगा शायद। तो जितना हो सके मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इधर ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका एक में तो हमने दिखा दिए है, एक में हम दिखा दे रहे हैं कौन सा आईसी का। आपको ये पता करना होगा आगे जाके कि कौन सा बीक्यू आईसी का कौन सा आउटपुट है, कौन सा पीएमआई आईसी का कौन सा आउटपुट है। हर एक आईसी का अगर आउटपुट आपको पता चल गया तो फिर शॉर्ट तो आपके पास कुछ है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इस आईसीस के लिए ये वाला होता है इसका मेन जो है आउटपुट लाइन, ठीक है, जो है VPH। इसमें हम लिख भी देता है VPS लाइन, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं ये वाला हो गया VPS लाइन, ठीक है, इधर से जो ये आउटपुट किया है। और इसको कहा जाता है VRES लाइन। हम कुछ डिटेल्स आपको देंगे, आपको पता लगेगा। फिर बहुत लोग अभी के टाइम में कह रहे हैं कौन सा होता है VRES लाइन, VRES क्या होता है, इसका भी एक मतलब बताएंगे डिटेल्स में। ये क्लास में ऑफलाइन में सबसे परफेक्ट क्लास होता है। ये हम आपको जितना हो सके जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम 5A और BQ आईसी जितना मेरे पास शॉर्ट आया है, इनमें से कई लाखों रुपया कमाया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 सेकंड में आपका शॉर्ट निकल जाएगा, 5 या 10 सेकंड में। कुछ नहीं, आपको अगर सिस्टम पता है तो मैं आपको ये चीज़ आपको दे रहा हूँ। आप ये चीज़ आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। जो लोगों को पता नहीं है, जिन लोगों को पहले से पता है, प्लीज़ आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन जिन लोगों को ये पता नहीं है वो लोग आज से ये BQ आईसी या PMI आईसी जो नॉर्मली जो सेट आ रहा है, इसका शॉर्ट हटाने में कोई भी इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो लोग इससे भी और एडवांस करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ऑनलाइन ना होके आप प्लीज़ ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन क्लास करिए। आप लोगों को कितना हम एडवांस लेवल पे सिखाएंगे आप लोगों को फिर पता चलेगा। ऑनलाइन में सिर्फ पैसा लूटा जाता है, कोई काम सिखाया नहीं जाता है, थोड़ा अंदाजा दिया जाता है। पास में बैठ के जो 10 साल काम कर रहा है, जो ऑलरेडी टीचर है, स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उनको मैं क्लास करा रहा हूँ, तो भी उनको ऑफलाइन में इतना मतलब समझने में टाइम लग जा रहा है, तो ऑनलाइन में आप लोग कैसे सीखोगे। इसीलिए हम कहते हैं कि आप ऑफलाइन में आइए, आपका पैसा बर्बाद मत करिए। ऑनलाइन में हमें पैसा दीजिएगा, हम आपको टाइम देंगे, लेकिन आपको दिमाग में जाएगा। इससे अच्छा है कि ऑफलाइन में आप आइए, कम दिन आइए, 10 दिन आइए, 15 दिन आइए, 20 दिन आइए, जो आपका लगे। तो आप ऑफलाइन करिए और हार्डवर्क करिए, तो एडवांस लेवल पर आप जानकारी लीजिए और एडवांस लेवल का कोर्स करिए। तो चलिए मैं आगे जाके और भी आईसीस का जानकारी दे रहा हूँ। ये अगर नंबरिंग आपको बता दिए, जैसे PMI 8940, PMI 8952, आपका PMI 8937, और ये हो गया PMI 632,
ये सब आईसी जो है, अगर इनका आउटपुट आपको पता चल गया तो आगे जाके कोई भी आपका फंसने वाला काम नहीं रहेगा। चलिए, ये तो PMI 8940 का आपको पता चल गया है। यही मैं बता रहा हूँ, सेम टू सेम चीज़ होगा आपका PMI 8952 के लिए भी। एक जिस कोने में एकदम एक कोने में दो ही ऐसे कॉइल होगा, बक कॉइल, तो ये होगा आपका ग्राफिक्स का। और ये थोड़ा सा छोटा बक कॉइल होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा बक कॉइल होता है, ये बूस्ट कॉइल होता है, ये लाइट सेक्शन के लिए होता है, ठीक है। और उसके साइड में जो एक सेक्शन होता है, ये वाला जो कॉइल है, इसी से मेन आउटपुट हो रहा है, ठीक है। और अगर मान के चलिए अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है, इस लाइन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसी बाहर वोल्टेज भेजेगा। अब वोल्टेज अगर जा नहीं पाएगा, ग्राउंड हो गया है, तो हो सकता है ये कॉइल भी गर्म हो सकता है ऐसी भी गर्म हो, और हो सकता है ये भी गर्म हो, तीनों एक साथ गर्म हो। तो आपको लगता है कि हाँ ऐसी गर्म हो रहा है तो ऐसी खराब है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा इसको आप उठा दीजिएगा तो इससे और इस पार से लाइन कट जाएगा। फिर आप इस पार में अगर वोल्टेज अप्लाई करिएगा कॉइल का, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कैपेसिटर खराब है या दूसरे कहीं खराब है। और हालांकि शायद इसमें कैपेसिटर उठा भी है, ये मेरा नसीब है कि इसमें कैपेसिटर उठा ही है और ये शॉर्ट ही था और इस कंडीशन में मेरे पास आया। मैं तो जानते, मैं स्क्रैप बोर्ड खरीदता हूँ और मदरबोर्ड का बिजनेस भी करता हूँ, तो जिन लोगों को देता हूँ वो लोग अगर रिटर्न करता है तो ये मेरे पास आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक हुआ। अब देखिए मैं 5A का एक दिखा रहा हूँ, चलिए 5A का मैं एक दिखा रहा हूँ, इधर ध्यान दीजिए। 5A में बस एक ही बक कॉइल लगा है और उसी से ये आउटपुट कर रहा है। ये व्हाइट के ऊपर से, जैसे ये रजिस्टर जो 010 जो रजिस्टर है, इसके ऊपर से आते हुए लाइनिंग इस दो पिन में जा रहा है, और ये वाला आईसी जो है इन दोनों पिनों में से आउटपुट कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला होगा 19 और 20 नंबर पिन, इनमें से ये बक कॉइल से जाते हुए इधर से ये इसमें एक फीडबैक लाइन दे रहा है, जैसे कि आप उसको दिखाया गया है, और ये लाइनिंग मेनली आउटपुट कहीं जगह भेजा गया है, ठीक है। तो आपको फिर पता लग गया है। अब इस साइड से अगर वोल्टेज इनपुट करिएगा तो हो सकता है ये खुद गर्म हो, उधर अगर बड़ा कहीं जगह में बड़ा मोटा कैपेसिटर शॉर्ट हो तो हो सकता है कि ये खुद गर्म हो। लेकिन इस पर से हम अगर लाइन देंगे, जैसे इस कैपेसिटर की इस पार या फिर इस कैपेसिटर में या फिर इस जगह में, तो क्या होगा, कौन सा चीज शॉर्ट है हमें वो तुरंत पता चल जाएगा कहाँ से गर्म हो रहा है। ये तो हो गया है। और चलिए दूसरा वाला हम आपको बता रहा है। दूसरा जैसे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरे पास एक 660L इसका जो है PM 660L, ये भी आपका एक चार्जिंग आईसी के साथ भी काम कर रहा है, ग्राफिक्स के साथ भी और लाइट आईसीस के साथ भी। इसका देखिए कितना सारा बक कॉइल के साथ ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर कुछ डिजिटल पॉइंट भी है, लाइट सेक्शन भी है और ग्राफिक्स सेक्शन भी है, और इसमें से एक इनपुट लाइन और एक आउटपुट लाइन तो हो ही रहा है। तो इसका कौन सा है, आगे जाके कुछ तो क्लास आपको करना ही पड़ेगा। बाकी और भी मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा Note 6 Pro, इसमें भी सेम आईसी है, PM 660L, PM 660L आपको दिख रहा होगा, PM 660L इसमें भी लगा है। और इसमें भी ये देखिए, ये वाला लाइट सेक्शन है, एक ग्राफिक्स सेक्शन है। बाकी मैं आज डिटेल्स इसमें नहीं दूंगा। ये जितना भी पेड बोलिए, फ्री क्लास बोलिए, क्योंकि ऑफलाइन में जो लोग हमसे क्लास करते हैं उनको तो फिर ये सब लगेगा कि हम पैसा देके कर रहे हैं और आप लोग फ्री में सिखा रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा प्राइवेसी रखते हैं। फिर भी हम जितना हो सके उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका थोड़ा भी दिमाग चलता है तो आप इसके ऊपर रिसर्च करिएगा, तो तुरंत आपका पता लग जाएगा कैसे कौन सा इनपुट लाइन और कौन सा आउटपुट लाइन होता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, अब हम सेकेंडरी लाइन पे जा रहा है, जो VDD वोल्टेज के साथ शॉर्ट होता है। जो ये वाला आईसी है, इसके आउटपुट का जो लाइनिंग है ये थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये लाइनिंग कहाँ से कैसे क्यों जाते हैं और इसका क्या कंडीशन होता है, ये शॉर्ट होता है कैसे, क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले जो है हम एक सेट को आपको दिखाएंगे जो भी मेरे पास आया है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा दें। ये हो गया सैमसंग का, और आप लोग देखे होंगे सैमसंग के सेट अगर फुल भी शॉर्ट हो जाए तो वो दिखाता है क्या, वो यही दिखाता है कि कुछ एम्पियर लेते, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 40, इस हिसाब से कोई भी एक एम्पियर लेता है और रुका हुआ होता है, तो आपको लगता है नहीं हल्का फुल्का शॉर्ट है, ऐसा नहीं है। हालांकि वो फुल शॉट होता है उसके चार्जिंग आईसीस के साथ। इसका एक दिन हम अलग क्लास करा देंगे। और Realme 3 का आपको तो पता चल ही गया है, हमने दिखा दिए, तो आपको इनपुट लाइन लगभग सारा पता चल गया है। दूसरा एक मेरे पास 95 या 91 था, कोई भी, इसका भी मदरबोर्ड के इस पार है,
बैटरी कनेक्टर, और इस पार से जो बैटरी का वोल्टेज आ रहा है वीवेट वोल्टेज, वो आते आते ये व्हाइट रजिस्टर में आ रहा है। कोई भी सेट आपके पास आ रहा है तो 90% सेट में अभी के टाइम में ये वाला व्हाइट वाला रजिस्टर होगा। जैसे इसमें 005 का साथ है, एमआई में ज़्यादातर होगा आपका R0 on 0, तो इस हिसाब से काम करता है। लगभग कुछ 95 सेट में आपका यही होता है कि चार्जिंग का काम थोड़ा बहुत एक कर लेते हैं। और इसमें लगा है PMI 632 और ये इसका मेन आउटपुट यही कॉइलिंग से कर रहा है। ये कहीं भी कौन सा भी मॉडल में लगा है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसका पावर की कैसे काम कर रहा है, क्या हो रहा है, इसका भी एक डिटेल्स वीडियो हम आपको डालते रहेंगे। तो इस हिसाब से सारा मॉडल का हम जितना हो सके दिखाते जा रहे हैं, लेकिन टाइम कम होने की वजह से हम जो है आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक बोर्ड है, ये वाला बोर्ड, ये भी मेरे पास आया है और इसका क्या कंडीशन है मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर तो ध्यान दीजिएगा, ये हम बजर मोड पे दिए हैं, बीप मोड पे ध्यान दीजिएगा। और ये हम नाप रहे हैं, ये तो आपको पता है ग्राउंड लाइनिंग है। हमने पूरा पहले तो इसको खोल देता हूँ। अब देखिए ये हमने वीवेट लाइन पे नापा तो ये कितना एम्पियर शो कर रहा है उसमें मीटर में। हाथ को दिखाइए ना, उधर थोड़ा उधर जल्दी उस जूम करिए, नहीं तो बाहर लेके आता हूँ। अब इधर से दिखाइए क्या हो रहा है। वीवेट में आपका इतना दिखा रहा है 428, और उल्टा करके रिवर्स करके हम देखेंगे तो ये 1311 दिखा रहा है। ठीक है, तो आप लोग कहीं लोग सुना हो मैं यूट्यूब में कहते हैं कि 1200 के अगर ऊपर हो गया तो कोई शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्ट भी नहीं है। अगर 1200 के नीचे है तो हाफ शॉर्ट है। तो ये कंफर्म नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी ये कंफर्म नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, ये सेट जो है मैं पहले से चेक तो उतना हिसाब से नहीं किया हूँ, लेकिन 100% मुझे पता है। कहीं हज़ारों सेट में ऐसे काम किया हूँ, 1 मिनट में ये शॉर्ट हट जाता है और 1 मिनट में सेट सही हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसको पावर सप्लाई में लगा के देखते हैं। देखिए ऑटोमेटिक एम्पियर ले रहा है नहीं, क्या हो रहा है, ये ऑन है या नहीं है। पहले तो इस बैटरी में चार्ज नहीं है पहले तो हम पावर सप्लाई में अभी हम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और हम पहले तो एम्पियर 2 के करीब कर दिए हैं, और इसमें ये देखिए हमने इसमें लगा दिए और इसका ही हमने आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, कोई एक भी इधर देखिए जल रहा है ये। ठीक है, कोई भी 1 भी % तक इसमें एम्पियर शो नहीं लिए, 1 भी % तक एम्पियर नहीं लिए। अब हम ऑन ऑफ की दबा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑन ऑफ की दबा रहे हैं, ना 1 एम्पियर, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक, अब ये आपको लगेगा ये शॉर्ट नहीं है, हो सकता है इसका पावर की कट गया है, हो सकता है ये इसका पावर ऐसी ख़राब हुआ है। यही करते हुए लोगों को पता नहीं चलता है, यही करते हुए कितना सेट बर्बाद कर देते हैं मिस्त्री लोग। सब मिस्त्री नहीं, जो मिस्त्री करते हैं उसकी ही मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कितना सेट आप लोग ख़राब किए हैं। जो लोग एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं शायद उनको तो पता होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हम देखते हैं इसका असली में प्रॉब्लम कहाँ से। सॉरी, इसको खोलने की वजह से उतना ज़रूरत है नहीं, इधर से चेक हो जाएगा। इसका BQIC DC to DC IC जो है वो कैसे होता है, हमने कंप्लीट आपको चेक करा के बता रहे हैं। सर इसको भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस हमने ये कर लिए है। ठीक है, अब दिखाई देगा मल्टीमीटर के साथ साथ। तो ये बीप मोड पे है, ये बीप मोड पे है, और हमने इधर देखिए, इधर तो कोई बीप दिया नहीं था। अब ये लाइनिंग कैसे जैसे जैसे मैं बताया हूँ सेम वैसे काम कर रहा है कि नहीं, एक बार पता करिए। ये देखिए, ये वाला वीवेट लाइन, ये वाला वीवेट लाइन ये इसके साथ जा रहा है। देखिए इसमें जा रहा है, वाइट कलर की इसमें। ठीक है, ये इस पर जा रहा है कि नहीं, तो ये हम इधर से दिखाते हैं आपको। ये वाला लाइन इधर भी जा रहा है। ठीक है, इस वाइट कलर की रजिस्टर में। अब ये लाइन इसके अंदर चला गया है, और किसी के साथ ये अटैचमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, किसी के साथ ये अटैचमेंट नहीं कर रहा है। तो ये चला गया इस आईसी के अंदर। अब हम देखेंगे कि ये सेट शॉर्ट है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कई सारे लोग, मेरे पास कितना सारा सेट आया है, ज़्यादा से ज़्यादा तो राजस्थान से भी आया है, और ये आपका उड़ीसा से ज़्यादा सेट आया है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ नहीं करना है। इस कंडीशन में कोई भी 5A सेट आपके पास आया है,
या किसी भी सेट में ये BQIC लगा है तो आप ध्यान दीजिएगा उस सेट के अंदर पावर की काम नहीं कर रहा है तो पावर की कट गया है कि नहीं कट गया है, ज़्यादातर 90% चांसेस है कि वो सेट शॉर्ट है। आप चार्ज दीजिएगा तो भी कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, आपका ये मेन लाइन आउटपुट शॉर्ट होने की वजह से लाइन कट जाता है या ये लाइन इधर नहीं जाता है और एक भी एम्पियर आपका शॉर्ट शो नहीं करता है तो आपको लगता है कि नहीं ये शॉर्ट नहीं है, हालांकि ये शॉर्ट होता है, फुल शॉर्ट होता है। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये हमने ग्राउंड में रख लिए और हम इस कैपेसिटर की इस पार दिए हैं और इस पार भी दिए रहे। देखिए ये दोनों पार से बीप दे रहा है। अब इस पर भी ये जो मेन आउटपुट लाइन है मैंने आपको दिखाया था इस कैपेसिटर से, तो ये वाला इसी 2 पिन से इसके अंदर से होते हुए इस कैपेसिटर की इस पार होते हुए और इस साइड ग्राउंड है, ये वाला डायोड के इस पॉइंट में फीडबैक गया और ये दोनों कैपेसिटर से होते हुए कई सारा लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, ऑडियो सेक्शन, ये नेटवर्क सेक्शन, कई सारा सेक्शन में गया जैसे डिज़ाइन में आपको पता लगा है। तो ये वाला हम पहले तो चेक करेंगे ये वाला आउटपुट वाला कैपेसिटर शॉर्ट है या नहीं है। ये वाला शॉर्ट है तो हम क्या करेंगे, कौन सा चीज़ शॉर्ट है, हो सकता है यही वाला शॉर्ट है, हो सकता है ये वाला शॉर्ट है, हो सकता है ये दोनों शॉर्ट है, हो सकता है ये नेटवर्क सेक्शन में, हो सकता है नेटवर्क ऐसी भी शॉर्ट हो सकता है टच के इस साइड पे कई सारा सेल में मैं देखा हूँ शॉर्ट होता है, ये वाला ग्राफिक्स ऐसी के सेक्शन में, और ये वाला कैपेसिटर भी मेन लाइन में होता है, इसके अंदर भी लाइट सेक्शन के अंदर भी मेन लाइन में कैपेसिटर होता है। इतना सारा में हम टारगेट करेंगे, इसी में कोई ना कोई शॉर्ट होने का चांसेस है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे असली में ये लाइनिंग जाता है, ठीक है, ऑडियो सेक्शन में भी जाता है ये लाइनिंग, तो इसी में कोई ना कोई एक शॉर्ट होगा ही जरूर। ठीक है, अगर उधर बीप दे रहा है तो हम एक काम कर सकते हैं, इस बूस्टिंग कॉइल को उठा के इस पर हम वायर जोड़ के या ऐसे पिन की मदद से हम आयरन मतलब टच करके देखेंगे कहाँ पे शॉर्ट हुआ है, मतलब वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर से 4 वोल्ट ही निकलता है, जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही निकलता है, तो हम 4.2 वोल्टेज इसमें दे सकते हैं और थोड़ा अच्छी एम्पियर के साथ। ठीक है, अब देखेंगे कोई चीज़ गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, बैटरी कनेक्टर से हम डायरेक्ट देंगे तो कोई चीज़ गर्म नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इधर से दे रहे हैं एक बार वोल्टेज, तो इसके लिए क्या करेंगे, एक तो हमने इसको हम पहले तो सेंस करने की कोशिश करेंगे किस साइड में ही शॉर्ट हुआ है और उस साइड में हम आपका दिखाएंगे कहाँ शॉर्ट होने का चांसेस है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला दो हमने लाया है वोल्टेज, एम्पियर कितना उधर दिखाइए, उधर ध्यान दीजिए, इसके इस पार इधर से ही दिखा सकते हैं कि ये एम्पियर ले रहा है नहीं ले रहा है। तो पहले आउटपुट को हम बंद करते हैं, तो ये 2.2 एम्पियर पे है, थोड़ा एम्पियर हमको कम से कम 3 से शुरू करना चाहिए, तभी हमें पता लगेगा किस साइड में गर्म होने के चांसेस है या गर्म हो रहा है। तो हमने ग्राउंड को ग्राउंड कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम प्लस लाइनिंग को प्लस पे टच करेंगे, दिखाई दे रहा है उसमें प्लस लाइन को, अच्छा सॉरी इधर तो आउटपुट नहीं दिया है, उधर दिख रहा है ना, वीडियो में आ रहा है। अब एम्पियर ले रहा है, ये एम्पियर ले रहा है, देखिए कितना फुल एम्पियर ले रहा है जितना दिया हुआ है। अब कुछ देर तक हम सहने लगेंगे, कहीं पे गर्म हो रहा है तो इतना पे ये गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बोर्ड निकाल के कर सकते थे लेकिन वीडियो के साथ हम कर रहे हैं तो इसलिए बोर्ड को नहीं निकाल रहे। फिर भी आप लोगों को लगेगा कि शायद हो सकता है पावर आईसी के नीचे भी गर्म हो, पावर आईसी में जो इनपुट लाइन गया है, अगर पावर आईसी खुद शॉर्ट हो जाए तो इसको शॉर्ट बाद में मानेंगे, हो सकता भी ये भी शॉर्ट है, हो सकता है नहीं भी है। तो हम सेंस करने की कोशिश करते हैं इस पार वोल्टेज देके कि ये गर्म हो रहा है या आउटपुट साइड में कोई नेटवर्क सेक्शन है या कोई भी चीज़ गर्म हो रहा है कि नहीं। तो हम तो पहले इसका ग्राउंड वाला ग्राउंड के साथ ये लगा दिए हैं, अब ये वाला अब हम इसमें कुछ देर तक लगा के रखेंगे और फिर चेक करेंगे कहाँ पे ये शॉर्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो ये एम्पियर ले रहा है, एम्पियर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अभी गर्म नहीं हो रहा है इस एम्पियर पे, थोड़ा हम 5 कर दिए हैं। ठीक है, अब हम इस जगह पे दे रहा है, सेंस करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्मी इधर हो रहा था, इधर ऑडियो आईसी के आसपास गर्म हुआ है, हो सकता है ऑडियो आईसी ख़राब है
लाइट बढ़ा लो। हो सकता है ऑडियो आईसी ख़राब है, या ऑडियो आईसी में जो इनपुट का जो कैपेसिटर है वो ख़राब हो सकता है। तो ज़्यादातर यही दोनों ख़राब होने का चांसेस है। नहीं तो इधर एक कैपेसिटर है, ये भी ख़राब होने का, ये जो PM IC के साथ होता है, सॉरी ये PA IC के साथ होता है, नेटवर्क IC के साथ, और ये भी हो सकता है। लेकिन इस एरिया में गर्म हुआ तो हो सकता है ये, हो सकता है ये। तो हम इसको अभी चेक करेंगे, कैसे चेक करें। और इसके बाद नहीं तो अगर उधर भी गर्म नहीं होता तो हम इधर सेंस करने की कोशिश करता। ये जो देखिए पावर आईसीज के आसपास जो ऐसे जो कैपेसिटर है, ये लाइनों में जो कैपेसिटर है, ये तीनों, ये वाला इनपुट लाइन के साथ है। एक साइड ग्राउंड होगा, एक साइड इनपुट लाइन के साथ होगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये नापेंगे तो अभी बीफ ही देगा दोनों साइड से। इधर मैंने रख लिया, दोनों साइड से अभी ये बीफ ही देगा। एक बार नाप के चेक करते, पता करते, क्योंकि वो मेन आउटपुट लाइन के साथ शॉर्ट है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये है, ये वाला देखिए, ये वाला तो बीफ नहीं दे रहा है, ये वाला बीफ दे रहा है। देखिए ये वाला इधर बीफ दे रहा है, इधर भी बीफ दे रहा है, इधर भी, इधर भी। तो ये सब इनपुट लाइन के साथ होता है। ये वाला इधर भी, इधर भी, ये वाला, यही वाला सिर्फ बीफ नहीं दे रहा है, तो ये कोई दूसरे लाइन के साथ है। इधर भी जितना सारा लाइनिंग होता है ये भी इनपुट लाइन के साथ लगा होता है। सॉरी, इधर से ये देखिए दोनों सारा कुछ। तो इतना सारा कैपेसिटर तो उखड़ के हम फेंकेंगे नहीं, इतना सारा कैपेसिटर तो हम उखड़ के फेंकेंगे नहीं। इसमें से हो सकता है इसमें से कोई शॉर्ट हो। देखिए सारा कुछ शॉर्ट दिखा रहा है, सिर्फ इसको इस साइड में शॉर्ट नहीं दिखा रहा, बाकी ये सब शॉर्ट दिखा रहा है सारा साइड में। तो हमें इधर गर्मी महसूस हुआ था। इधर ये वाला था नेटवर्क और ऑडियो सेक्शन में, ध्यान दीजिएगा, ये वाला नेटवर्क और ऑडियो सेक्शन में। तो अब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इससे पहले एक चीज़ ये वाला आया था मार्केट में, आगे करिए। ये वाला चीज़ एक आया था स्मोक निकालने वाला, कोई काम का चीज़ नहीं है। हमें आपको कह रहे हैं कि कंपनी हम दिखाएंगे तो शायद चैनल में कोई प्रॉब्लम होगा। तो ये कोई काम का चीज़ नहीं है। इसमें से धुआं तो निकलता है, इसमें धुआं तो निकलता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है लेकिन कोई भी काम नहीं होता है। कितना भी धुआं निकाल ले और फिर उड़ जाता है, कोई काम नहीं होता है इसमें। हम जो है आपको बता रहा है, आप जिनको पैसा बर्बाद करना है कर लीजिएगा, और जिनको ये यूज़ करना है, जो करना है कर लीजिएगा। लेकिन ये बेकार चीज़ है, कोई काम का नहीं है। मैं 1% इसका 1 भी पैसा नहीं आया है हमारे वापस। लेकिन इससे बदले मेरे एक पाउडर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक आपका शॉर्टकट का एक तरीका बताता हूँ। ये वाला छोटा पेस्ट का ये भी डिब्बा इधर से देखते हैं। अच्छा चलिए, इधर से कोई भी एक डिब्बा लेता हूँ। मेरा वाला ये पेस्ट मैं यूज़ कर लेता हूँ हल्का सा, क्योंकि अभी पाउडर वगैरह जो है कहाँ है ढूंढने में वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमने इस साइड में लगा। तो हमने पहले ऑडियो आईसीज के आसपास देखिएगा, बिल्कुल क्लीन बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल क्लीन बोर्ड है, क्योंकि कोई छेड़खानी नहीं की है। आगे जैसे कोई लोग कहते हैं इस मिस्त्री से वापस आया है, उस मिस्त्री से वापस आया है, और खुद वो सब छेड़खानी करके रखते हैं। तो ये बिल्कुल फ्रेश बोर्ड है, आपको दिख रहा होगा। तो ये ऑडियो लाइन में हम थोड़ा पेस्ट दे देते हैं, ऑडियो लाइन में पेस्ट दे देते हैं। और जो मेरा पेस्ट खरीदना चाहते हैं कोई भी, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिएगा। ये देखिए ये वाला पेस्ट हमने दे दिए है। और इससे अच्छा है, इससे आप वो डायरेक्ट करने से अच्छा है आप वो LCD में से दिखाइए, बड़ा बड़ा दिखेगा और अच्छी से क्लियरिटी भी आएगा। उसमें दिखाइएगा, मैं प्लस माइनस पे माइनस रखेंगे और प्लस पे प्लस। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमने बोर्ड के ऊपर ही लगा देते हैं, ताकि टाइम भी कम मिल जाए और तुरंत सेट ऑन हो रहा है कि नहीं ये भी हम जो है आपको दिखा पाए। ये हमने कनेक्टर लगा दी। इस बैटरी कनेक्टर से हम कितना भी चार्ज कर लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम जो है कनेक्टर से कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, ये हमने ग्राउंड में टच कर दिए हैं और ये हमने इस पे टच किया। ये देखिए कौन सा चीज़ गर्म हुआ, दिखा आपको कौन सा चीज़ गर्म हुआ। फिर से हमने दिखा रहे हैं,
ये देखिए कौन सा चीज़ गर्म हो रहा है, दिखाई दे रहा है अच्छी से, और भी अच्छी से दिखाई देते हैं। एम्पियर उधर ले रहा था, दिख रहा था, और भी अच्छी से इधर ध्यान दीजिएगा, और भी अच्छी से इधर थोड़ा सा पेस्ट और दे देते हैं। इधर से ध्यान दीजिए, कोई भी ग्राउंड में हमने टच कर दिया है ये, और ये इधर हमने टच कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कितना सा ये कितना साउंड भी कर रहा है और दिख रहा है। ये वाला कैपेसिटर जो है ये वाला बहुत तेज़ गर्म हो रहा है, तो इसको हम अभी उठा के देखते हैं। ये तातल हालांकि ठंडा है, चलिए इसको हमने इधर रख लिया। इधर ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम देखते हैं, ये बैटरी में हो सकता है चार्ज नहीं है, तो हमने इसमें लगाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, क्लियरिटी आ रहा है ना। अच्छा, ये तो पत्ता नहीं लगाया है सर, तो पत्ता लगा लेते हैं। ये हमने इधर ध्यान दीजिएगा, तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जब भी हमने कीपैड दबाया और ये हो गया सेट ऑन। देखा एक शॉर्ट को कैसे निकले, कुछ नहीं है, बस एक कैपेसिटर हमने हटा दिए है, एक कैपेसिटर हमने हटा दी इधर से, तो हो गया सेट ऑन। यही चीज़ अगर पता नहीं होता तो लोग क्या करते, इधर से शॉर्ट नहीं है तो मतलब शॉर्ट नहीं बता रहेगा, तो ये चीज़ आउटपुट लाइन में शॉर्ट था, इसको सेकेंडरी लाइन कहा जाता है, और एक थर्ड लाइन कहा जाता है। जैसे तीनों लाइन में हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी चीज़। अब एक और भी लाइन कहा जा सकता है, एक आता है आपका CPU, ये हो गया आपका CPU, और ये हो गया आपका eMMC। तो इसके साथ इसका सारा अटैचमेंट रहते हैं, ऐसे हज़ारों अटैचमेंट रहते हैं, इसके साथ इसका हज़ारों अटैचमेंट रहते हैं, और इनमें से इसमें वोल्टेज दिया जाता है, ऐसे चलता है। और इसी में कुछ 1.8 वोल्टेज जो होता है आयो लाइन, आयो वोल्टेज, जैसे कि ये वाला 2GPA में 4GPA में ऑटोमेटिकली तो VPS लाइन चलता ही चलता है, ये ऑटोमेटिकली VPS लाइन चलता ही चलता है। लेकिन जिसमें आयो लाइन होता है 1.8 होता है, 1 वोल्टेज होता है, 2.2, जो ये VDD, ये जो VRES लाइन होता है, मतलब एक LDO से लाइन आता है, जो पावर IC के अंदर LDO लगा होता है, तो ये LDO लाइन से फिल्टर होके ये लाइन आता है। तो इसी में से और भी कई तरह का लाइनिंग, इस हिसाब से ऐसे आता है, इस हिसाब से ऐसे आता है। ये सब लाइनिंग अगर शॉर्ट हो गया, ये CPU के अंदर जा रहा है, ऐसे ये सिग्नल कहीं कहीं बन रहा है। बहुत सारा ऐसा सिग्नल है जो 1 वोल्टेज बनता है, हाफ वोल्ट बनता है, किसी में 1.8, किसी में 1.5, किसी में 2.2। इस हिसाब से ये सब लाइन में अगर शॉर्टिंग होता है तो उससे कैसे फॉल्टिंग फाइंड आउट करना है, उससे कैसे आपको फाइंड आउट करना पड़ता है, वो सब प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, वो जैसे ऑफलाइन चलेगा। ये वीडियो तो बहुत ही लॉन्ग हो गया, और मैं चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल्स दे और कम टाइम में, लेकिन मुझे पता है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और मेरा पसीना जो है निकल गया, मैं इतना नॉन स्टॉप काम किया हूँ। सो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और मेरे इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। अगर आप नया हो तो भी आप आ सकते हैं, अगर आप मिस्त्री है 10-15 साल काम कर रहे हैं तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप टीचर है, आप क्लास कराते हैं, स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, मोबाइल ट्रेनिंग सिखाते हैं, तो और भी एडवांस आपको स्टूडेंट को क्लास कराने के लिए आप इधर ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टीट्यूट में। ये वेस्ट बंगाल कलकत्ता में है, आप लोग चाहते हो तो इधर विजिट कर सकते हो, डेमो क्लास ले सकते हो। आपको अगर पसंद आए तो ही भर्ती हो जाइएगा। सामने वाला जो क्लास चल रहा है बस इसी में हम लोग इतना कम फीस रखे हैं, जो क्लास 60,000 में चल रहा है दिल्ली वगैरह कहीं सारा, लेकिन वो लोग 40-40, 50-50 स्टूडेंट लेते हैं। हम 4 भाग से 1 भाग पैसा ले रहा है, मतलब 15,000 के अंदर अभी के टाइम में चल रहा है। इस बैच तक, आगे वाला जो बैच चालू हो रहा है इसके बाद इस बैच तक हमने 15,000 के अंदर करवा रहे हैं। और जब तक आपका क्लास खत्म ना हो, जब तक आप कंप्लीट सीख ना जाए, सपोर्ट सारा कुछ आपको, इतना ऑफर शायद ही इंडिया में आपको मिलेगा, मिल नहीं रहा है, मैं कंफर्म, मुझे पता है। तो आगे चल के हम चाहते हैं आप लोगों को सपोर्ट करें और आप लोगों को और भी एडवांस क्लास दें। तो आप
इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप क्लास करना चाहते हैं तो ज़रूर इधर विजिट करिए।